हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरन स्टडी सर्कल। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करी थी, तो आज हम 2.4 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि चेक करके बताइए कि क्या गिवन पॉलिनोमियल्स का x+1 फैक्टर है या नहीं है। हमें कैसे पता लगता है कि एक गिवन नंबर पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, और अगर अदर देन 0 कोई भी नंबर आए, बेशक वो पॉजिटिव में आए बेशक वो नेगेटिव में आए, तो गिवन नंबर हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होता। आइए प्रैक्टिकल समझते हैं इसका। जैसे कि अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं तो इसमें पॉलिनोमियल जिसे हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं वो है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, और हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलती है, जैसे हमने 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 में निकाली थी कि जो भी हमें गिवन नंबर होगा पहले हम उसे इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, और जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे हम x y z जो भी हमें वेरिएबल दिया होगा उसकी पहले वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब जो पॉलिनोमियल x की फॉर्म में था, अब हम इसे पॉलिनोमियल को -1 की फॉर्म में कर देंगे, और अगर सॉल्व करके रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है, तो क्या होगा, x+1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर नंबर अदर देन 0 आएगा तो x+1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। देखिए हमने x को रिप्लेस कर दिया -1 से, यानी कि जहां जहां पर x था हमने उसकी जगह लिख दिया -1। अब 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर हमेशा 1 आता है, लेकिन अगर माइनस की पावर इवन नंबर में हो तो वो प्लस बन जाता है, और अगर माइनस की पावर ऑड नंबर में हो तो वो माइनस का माइनस ही रहता है। तो यहां -1 की पावर 4 आएगा 1, प्लस -1 का क्यूब होगा -1, क्योंकि पावर जो थी वो ऑड नंबर में थी। यहां पर पावर इवन नंबर में है तो ये आएगा 1 -1 होता है -1, और +1 हमने वैसे का वैसा कॉपी कर दिया, तो होगा 1 -1 +1 -1 +1, -1 +1 कट गए, -1 +1 कट गए, रिमाइंडर आ गया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p of x is equal to x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। ये आप कॉपी कीजिए। आइए एक और पार्ट से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। फोर्थ पार्ट यहां पर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस में 2 प्लस √2x प्लस √2। वही चेक करना है कि क्या x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। हम वही स्टेप्स करेंगे कि सबसे पहले x+1 इज इक्वल टू 0, x आ गया -1। अब हम ये जो p ऑफ x था, अब हम इसे लेंगे p ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस में -1 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2, -1 का क्यूब हो गया -1, माइनस ये वैसे का वैसा, -1 का स्क्वायर हो गया 1, यहां माइनस था तो हम माइनस से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर प्लस कर देते हैं, तो -1 × 2 इज -2, -1 ×
√2 इज -√2, और ये दोनों ही टर्म्स अगेन -1 से अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होंगी, प्लस √2 वैसे का वैसा, -1 प्लस माइनस -1। अब प्लस हमने वैसे का वैसा लिखा, -2 इंटू -1 इज 2, -√2 इंटू -1 इज +√2, और +√2 वैसे का वैसा। -1 होता है -2, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसा हम लिख देंगे 2 + √2, और √2 जो बाद में लिखा हुआ था ये वाला, ये भी हमने वैसे का वैसा कॉपी कर दिया। 2 और -2 कट गए, √2 + √2 2√2 which is not equal to 0, hence x + 1 is not a factor of polynomial x³ - x² माइनस में 2 + √2 x + √2। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि चेक करके बताओ कि क्या जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। यानी कि हमें पॉलिनोमियल के साथ जो एक नंबर दिया हुआ है, जो इंडिकेटेड नंबर है, वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ + 3x² + 3x + 1, और g ऑफ x दिया हुआ है x + 2। सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा जैसे हमने यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, कि सबसे पहले x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब x जहां जहां पर है पॉलिनोमियल x की फॉर्म में, अब हम पॉलिनोमियल को लिख देंगे x की जगह -2 की फॉर्म में। अगर जो रिमाइंडर है 0 आ गया तो यस गिवन नंबर यानी कि g ऑफ x x + 2 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर अदर देन 0 आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब + 3 इंटू -2 का स्क्वायर + 3 इंटू -2 + 1। -2 का क्यूब होता है -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर होता है 4, 3 इंटू -2 होता है -6 + 1। ये हो जाएगा -8 + 12 -6 + 1। -8 + 12 क्या होता है बच्चों 4, क्योंकि प्लस माइनस -12 में से 8 गया 4, साइन बढ़ेगा +4। यहां -6 + 1 माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया 5, साइन बढ़ेगा -5। 4 - 5 क्या होता है -1 which is not equal to 0, therefore g of x is not a factor of p of x। क्लियर है बच्चों? एकदम सिंपल से क्वेश्चन है जो हमने पिछली कुछ एक्सरसाइजेस में करे थे, सेम वही चीज चलती हुई आ रही है। सिर्फ यहां पर यह पूछा गया है कि फैक्टर है या नहीं, टेक्निक वही है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज हो रहा है, और कुछ भी चीज इसमें नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वो क्या कह रहा है, या फिर पहले हम इसका थर्ड पार्ट भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप सेकंड पार्ट कॉपी कर लीजिए। थर्ड पार्ट है कि p ऑफ x हमें दिया हुआ है x³ - 4x² + x + 6, और g ऑफ x हमें दिया हुआ है x - 3।
तो आइए देखते हैं ये इसका फैक्टर है या नहीं। सबसे पहले स्टेप्स वही रहेंगे, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 3। अब हम करेंगे p ऑफ 3, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 प्लस 6 होता है 9। 27 माइनस 4 इंटू 9 इज माइनस 36 प्लस 9 वैसे का वैसा। 27 माइनस 36 इज माइनस 9 प्लस 9 वैसे का वैसा। 9 माइनस 9 इज 0। जब ये 0 आ गया तो यस, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि k की वैल्यू निकालिए अगर हमें गिवन है कि x माइनस 1 पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर ऑलरेडी हमें गिवन है। हमें गिवन है कि x माइनस 1 पॉलिनोमियल का फैक्टर है, बताइए k की वैल्यू क्या होगी। आइए हम करते हैं इसमें सबसे पहले सेकंड पार्ट। p ऑफ x दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, और हमें दिया हुआ है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, और हमें निकालनी क्या है, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख देंगे, बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर अब हमें एक चीज पता है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो हम x को क्या लेंगे, 1 लेंगे। देयरफॉर p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये पॉलिनोमियल जो है ये 0 के बराबर होएगा ही होएगा, क्योंकि यहां पर x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर गिवन है। तो अब p ऑफ 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, k इंटू 1 इज k प्लस रूट 2 वैसे का वैसा इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 प्लस k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 2 उधर जाके माइनस 2, रूट 2 उधर जाके माइनस रूट 2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 प्लस रूट 2। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी, कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए हम करते हैं इसमें फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट। p ऑफ x है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अगेन क्वेश्चन की बेसिक चीज सेम है कि हमें गिवन है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो हम ये पहले दो स्टेप्स तो ऐसे का ऐसे लिखेंगे, बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देयरफॉर p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, जहां पर x था उसे हम रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। k इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k इंटू 1 k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k प्लस k 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2k क्या आ जाएगा, माइनस 3 वहां जाके प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, तो k की वैल्यू आ गई 3/2। तो यानी कि अगर हम k की वैल्यू 3/2 डालेंगे
तो ये जो है मतलब इस क्वेश्चन में हमारी k की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 3/2, क्योंकि x माइनस 1 ऑलरेडी p ऑफ x का फैक्टर है। तो ये तरीका होता है कि कैसे हम k की वैल्यू निकालते हैं। अगर हमें दिया हो कोई भी नंबर एक गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो तो k की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो आप लोगों ने क्लास 8 में भी किया था। आओ उसे एक बार अच्छे तरीके से दोबारा रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेप का है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 को कंपैरेटिवली थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि बच्चे अक्सर पुराने कॉन्सेप्ट भूल चुके होते हैं। तो आओ कोशिश करते हैं उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का, रिकॉल करने का। तो पहले ये कॉपी कर दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। तो आओ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फैक्टराइज करके दिखाइए। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 हमें इसे फैक्टराइज करना है। बेटे हम देख रहे हैं, हम एक बात जानते हैं कि फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम कॉमन निकालते हैं नंबर्स को, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। एक तरीका होता है हम आइडेंटिटी लगाते हैं, यानी कि फॉर्मूला बनाते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं बन रहा। एक तरीका होता है कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। जब कोई ऑप्शन नहीं बची तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज करनी पड़ेगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक गोल्डन रूल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मीन। आसान भाषा में समझा जाए कि हम दोनों कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसके फैक्टर्स बनाते हैं, और उसके फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि मिडिल नंबर यानी कि मिडिल टर्म निकल आए। तो आइए इसका प्रैक्टिकल वर्जन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 12x स्क्वायर इंटू 1 होता है 12x स्क्वायर। x स्क्वायर को एक बार साइड में रख दो, हमें 12 के फैक्टर बनाने हैं। 12 के फैक्टर बनाते हैं जी। 2 पे आया 6, 2 पे आया 3, 3 पे आया 1। ये हमने फैक्टर्स बना लिए। अब फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि बीच में आ जाए -7x। तो अगर मैं यहां पर ग्रुपिंग इस तरीके से कर दूं कि 2 2 जा 4 और 3 अलग, तो 4 + 3 7 होता है। बिल्कुल जी 7 होता है। लेकिन हमें चाहिए क्या? -7 चाहिए। तो -4 एंड -3 यानी कि -4x और -3x, इसका सम होगा -7x। तो हम क्या करेंगे, 12x स्क्वायर तो हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया, और -7x को हमने ब्रेक करके लिख दिया -4x और -3x। जस्ट अ सेकंड। तो हम यहां लिख देंगे -4x -3x और +1 वैसे का वैसा। अब अगला स्टेप होता है कि हम देखते हैं पहले दो नंबर्स में कॉमन क्या आ रहा है। 12x स्क्वायर और -4x में कॉमन आ रहा है 4x। अब एक चीज समझने के लिए हम ध्यान देंगे कि 12x स्क्वायर में से हमने 4x तो निकाल दिया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 4 1 जा 4 3 जा, बेस सेम, डिवाइड बाय पावर माइनस, 2 में से 1 गया 1, तो क्या आया 3x। तो
हमारे पास बचा 3x। इसे करने का एक दूसरा तरीका भी है कि जब हमने 12x स्क्वायर में से 4x कॉमन निकाल दिया तो हम दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं कि 4x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो 4 इंटू 3 12, x इंटू x x स्क्वायर। ठीक है जी। अगेन अब 4x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x आ जाए। 4x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा। और अगर हम इसी वाले तरीके को देखें तो -4x में से अगर हमने 4x कॉमन लिया था तो x से x कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा -1, जो हमने यहां पर लिख दिया। फिर देखते हैं अगले दो नंबर में कॉमन क्या आ रहा है। अब यहां पर एक बात आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो थर्ड नंबर होता है हमेशा उसका साइन ही लगता है, हमेशा उसी का साइन आता है। यह बात का खास ध्यान रखना कि हमेशा थर्ड और फोर्थ नंबर में थर्ड नंबर का यानी कि यहां पर -3 था तो माइनस साइन आएगा ही आएगा, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब 3 और 1 में कुछ कॉमन नहीं आता, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम हमेशा 1 को कॉमन लेते हैं। अगेन हम इसी स्टेप पे आ जाएं तो -3x में से अगर हमने -1 कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कट गया, ब्रैकेट के अंदर बचा 3x। और अगर हम वही पुराने तरीके पे आ जाएं कि -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3x आ जाए, तो -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। अब आगे अगर हमने 1 में से -1 कॉमन लिया तो 1 से 1 कट जाएगा और माइनस ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1। और दूसरा तरीका -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो -1 इंटू -1 होता है +1। अब अगर हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो ये बात पक्की है कि हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है। लेकिन अगर हमारे दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग आ रहे हैं, साइन का फर्क आ रहा है या नंबर्स का फर्क आ रहा है, तो यकीनन हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो यहां पर ये वेरीफाई हो रहा है कि हमारा क्वेश्चन अभी तक एकदम ठीक है। अब सिर्फ एक स्टेप रह गया कि एक ब्रैकेट में तो हम लिखेंगे 4x और ये था -1, तो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया 4x -1 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे इन दो ब्रैकेट का एक ब्रैकेट यानी कि 3x -1। आई रिपीट, एक ब्रैकेट में आ जाएगा जो यहां पर टर्म्स थी यानी कि 4x -1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगी इन दोनों ब्रैकेट का कॉमन यानी कि 3x -1। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसे कॉपी करिए, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के मैं सारे पार्ट्स कराऊंगा। रीजन ये है कि मैं चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट पे ऊपर हमारी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाए, इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से इस क्वेश्चन के सारे स्टेप्स को समझना ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी कॉन्सेप्चुअल वीकनेस आपकी ना रह जाए। राइट? अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। यहां पर 2 3 6, हमने एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करा, 6 आया, 6 के फैक्टर बनाए, 2 3 6, 3 1 3। अब यहां पर हम देखें तो यहां पर अगर हम करते हैं 2 + 3 5 नहीं आ रहा जी, 3 - 2 1 तब भी नहीं आ रहा जी, तो क्या करें? तो ये 1 का भी यूटिलाइजेशन होती है बच्चों इसमें, क्योंकि 6 के जो फैक्टर हैं वो 2 3 और 1 सारा कुछ है। तो हम क्या करेंगे 2 3 6, 6 + 1 7। तो यहां पर यही चीज यूज हो गई, तो हम 7x को ब्रेक करके लिख देंगे 6x + x। पहली टर्म 2x² वैसी की वैसी, लास्ट टर्म 3 वैसी की वैसी। आई रिपीट, हमने 6 के फैक्टर्स बनाए और फैक्टर्स को जब हमने इंडिविजुअली देखा तो 2 + 3 5 हो रहा था, जो कि अगेन हमारा नंबर नहीं था। 2 - 3 -1 तब भी हमारा नंबर नहीं आ रहा था, तो हमने 1 को यूज किया। 2 3 6, 6 and 1 7 यानी कि 6 + 1 7। तो हमने 7x को ब्रेक करके लिख दिया 6x + x, क्योंकि जब x होता है तो ये 1x माना जाता है, तो 6x + 1x होता है 7x। अब ये हमारा मेन स्टेप होता है बच्चों क्वेश्चन के अंदर। अगर हमारा ये स्टेप ठीक हो गया तो 90% चांस है हम क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। तो आगे देखो, दोनों सिंपल स्टेप हैं।
कि पहले दो नंबर में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2x। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, 2x इंटू एक्स होता है 2x स्क्वायर। फिर 2x को किससे मल्टीप्लाई करें 6x आ जाए, तो 2x इंटू 3 होता है 6x। अब थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर हमने कंसीडर कर दिए हैं। थर्ड नंबर के पहले साइन आ रहा है प्लस, तो हमने प्लस का साइन डाल दिया। x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने 1 कॉमन ले लिया। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यानी कि आंसर हमारा एकदम ठीक आ रहा है, हमने कोई एरर नहीं करा। तो अगला स्टेप क्या होगा, 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और x प्लस 3 हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, और यही हमारा आंसर है। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर बचे हुए पार्ट्स करते हैं। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इंटू माइनस 6x स्क्वायर इंटू माइनस 6 होता है माइनस 36x स्क्वायर। तो हम 36 के पहले बनाते हैं फैक्टर। 2 पे आया 18, 2 पे आया 9, 3 पे आया 3 पे आया 1। फैक्टर्स बन गए। अब फैक्टर्स को इस तरीके से हमने अरेंज करना है, प्लस या माइनस करना है कि बीच में आ जाए प्लस 5x। तो 3 3 9, 2 2 4, 9 में से 4 गए 5। अब यहां पर बीच में क्योंकि प्लस 5 था, तो जो बड़ा नंबर होता है उसका हम साइन दे देंगे प्लस, यानी कि हम यहां पर 5x को लिख देंगे प्लस 9x माइनस 4x। हम लिख देंगे प्लस 9x माइनस 4x, क्योंकि 9x माइनस 4x होता है प्लस 5x। और अगर यहां पर होता माइनस 5x, तो हम क्या करते, हम माइनस 9x और प्लस 4x लिखते, क्योंकि साइन तो हमें ऑपोजिट लेने हैं, क्योंकि 9 में से 4 गया तभी 5 आएगा। और जो यहां पर बीच में नंबर होता है, जो उसका साइन होता है बड़े नंबर का, वही साइन आता है। जब हम प्लस कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जब डिफरेंस लिया जाता है तो हमेशा बड़े नंबर का वही साइन देना होता है जो मिडिल टर्म का साइन होता है। तो फर्स्ट नंबर 6x स्क्वायर वैसे का वैसा आएगा, लास्ट टर्म माइनस 6 वैसी की वैसी आएगी। जैसे आपको बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, अगर ये स्टेप ठीक कर लिया तो मान के चलो हमारा क्वेश्चन हो ही गया। मैं इस स्टेप को एक बार दोबारा समझाता हूं। 6 इंटू 6 36, हमने 36 के फैक्टर्स बना लिए। जब हमने 36 के फैक्टर्स बनाए तो हमने क्या देखा कि 3 3 9, 2 2 4, 9 में से 4 गया 5, हमें बीच में 5 ही चाहिए था, और क्योंकि हमें प्लस 5x चाहिए था इसलिए हमने 9 जो बड़ा नंबर था उसके आगे हमने प्लस का साइन डाल दिया, यानी कि प्लस 9x कर दिया और माइनस 4x कर दिया। और इन केस हमें बीच में माइनस का साइन चाहिए होता तो हम बड़े नंबर का नेगेटिव साइन कर देते और छोटे नंबर का पॉजिटिव साइन कर देते। इसके आगे बहुत आसान है। पहले दो नंबर में 6 और 9 में कॉमन आ रहा है 3, x स्क्वायर और x में कॉमन आ रहा है x। 3x को किससे मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर आ जाए, 3 इंटू 2 6, x इंटू x x स्क्वायर। फिर 3x को किससे मल्टीप्लाई करें 9x आ जाए, तो 3x इंटू प्लस 3 इज प्लस 9x। अब जैसे हमें पता है कि इन दो नंबर में जो थर्ड नंबर का साइन होता है, पहले तो हम वो कॉमन निकालेंगे। हमने माइनस कॉमन निकाल दिया। 4 और 6 में कॉमन आता है 2, यहां पर x है यहां पर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन का मतलब ही होता है जो दोनों टर्म्स में आ रहा हो। अब माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x आ जाए, माइनस 2 इंटू 2x हो जाएगा माइनस 4x, और माइनस 2 इंटू प्लस 3
होगा -6। अगेन दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यानी कि आंसर हमारा एकदम सही आ रहा है। तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 3। क्लियर है? ये कॉपी करिए। और जैसे बच्चों मैं आपको हर बार बोलता हूं कि कोई दिक्कत आए, मैं अप्रिशिएट करता हूं उन बच्चों को जो फोन करके अपने डाउट्स पूछते हैं। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आप लोग सिर्फ कॉपी कर लो और मन लगा के ना पढ़ो या अपने डाउट्स ना पूछो, तो मुझे वो स्टूडेंट्स पसंद नहीं है। मुझे वो स्टूडेंट्स पसंद है जो मुझे बल्कि परेशान करे, अपने डाउट क्लियर करे, क्योंकि जो बच्चे डाउट क्लियर करेंगे अच्छा स्कोर वही कर पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी हेसिटेशन मन में ना रखो। मैं बहुत पसंद करता हूं ऐसे बच्चों को जो खुल के अपने डाउट्स पूछते हैं। ये कॉपी करिए, फिर हम 4th पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 3x² - x - 4। अगेन 4 3s are 12, हम 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। अब इन फैक्टर्स को किस तरीके से ब्रेक करें, किस तरीके से रीअरेंज करें कि -1 आ जाए। 2 2s are 4 और 3 1s are 3। तो 4 में से 3 गया 1, यहां पर 1 ही चाहिए था हमें, इनफैक्ट हमें -1 चाहिए था। तो जो मैंने लॉजिक बताया कि हम बड़े नंबर का साइन इसमें माइनस का कर देंगे, तो 3x² तो वैसे का वैसे आएगा, यहां आ जाएगा -4x + 3x। क्योंकि यहां पर हमें माइनस चाहिए था, कुछ भी नहीं होता तो हम 1 अज्यूम करते हैं। तो -1 कब आएगा? -4 + 3 होता है -1। तो इसलिए हमने -x की जगह लिख दिया -4x + 3x, और -4 तो वैसे का वैसा आएगा। इसके बाद पहले दो नंबर में हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन आएगा, 1 हम लिखते नहीं है। x² और x में कॉमन आ रहा है x। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आ जाए, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा। x को किससे मल्टीप्लाई करें -4x आ जाए, तो 3x। x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा। अगले दो नंबर में थर्ड नंबर का साइन प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा। अब 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 3x आ जाए, तो 1 × 3x होता है 3x। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4 आ जाए, तो 1 × -4 होता है -4। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यानी कि आंसर हमारा एकदम ठीक आ रहा है। अगेन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में टेक्निक यूज करी थी उससे भी एक बार आपको समझा देता हूं। वो टेक्निक भी समझ लो दोबारा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, और जो सा तरीका आपको इजी लगे आप वो यूज करिए। जैसे मैंने बताया था कि हमने 3x² और -4x में से कॉमन लिया x, ये हमें पता होना चाहिए। अब 3x² में से जब हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 3 तो रहेगा ही रहेगा, बेस सेम है x में, तो पावर माइनस हो जाएगी। 2 में से 1 गया 1, तो ये आ जाएगा 3x, हमने लिख दिया जी। फिर -4x में से हमने x कॉमन लिया, x से x कट गया तो क्या आया -4। अगेन हमने अगले दो नंबर में 1 कॉमन लिया था, 3x को 1 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 3x, -4 को 1 से डिवाइड करो तो आ जाएगा -4। तो तरीका जोन सा आपको इजी लगे, मल्टीप्लाई वाला या डिवाइड वाला, कोई सा भी तरीका आप अपनाइए। बस अगर आपने क्वेश्चन में मेथड सही अप्लाई करा है, तरीका आपका सही है, तो जो मर्जी तरीका कर लो आंसर हमेशा सही आएगा। कोई आपके सिली एरर्स इसमें नहीं होने चाहिए। तो अगेन x + 1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 4, और जहां पर ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसे आप कॉपी करिए।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। बेटे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन आता है तो उसे करने के हमारे पास तरीका होता है। एक तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, वो यहाँ पर क्यूब है तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा। एक तरीका होता है आइडेंटिटी बनाने का, वो यहाँ पर नहीं लग रहा, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो चौथा तरीका जो हमारे पास बचता है वो होता है फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर हम फोर्थ मेथड यूज करेंगे, यानी कि फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से मिलती जुलती होती है। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो हम सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है उसमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, लेकिन यहां पर हम रैंडमली नंबर्स लेंगे। जैसे सबसे पहले हमें p ऑफ x दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमें गिवन नंबर है। तो हम रैंडमली यहां पर जैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम करते थे 2 1 2, तो यहां पर 2 के 4 फैक्टर्स बन रहे हैं, 1 माइनस 1 2 माइनस 2। हम चारों वैल्यूज डालेंगे। इनफैक्ट हम वहां तक वैल्यू डालते रहेंगे जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता। अगर 1 पे 0 आ गया तो हमें फर्दर वैल्यूज डालने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो माइनस 1 2 माइनस 2, इन चारों में से एक वैल्यू पे 0 जरूर आएगा। अगर नहीं आता यानी कि हमने कोई ना कोई एरर करा है, कोई ना कोई गलती करी है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके उसके प्लस और माइनस सारे डाल के देखते हैं फैक्टर में कि ये कब 0 आता है, और जहां पर 0 आ जाएगा वहां पर हम रुक जाएंगे, वो हमारा पहला स्टेप खत्म हो जाएगा। तो आइए पहले स्टेप में आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं p ऑफ 1, तो जहां पर x है उसे हमने रिप्लेस कर दिया 1 से। वन का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 प्लस 2 वैसे के वैसे 1, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 2 वैसे के वैसे 2 माइनस 2 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, ये आ गया 0। अब हमारा कोइंसिडेंटली पहले नंबर पे ही 0 आ गया, तो 1 पे 0 आया। आपको पता है हम क्वेश्चन क्या करते थे, जब हमने 1 डाला और 0 आ गया तो फैक्टर्स में क्या होता है कि x और माइनस प्रीफिक्स हो जाता है। तो हमने जब रूट से फैक्टर बनाएंगे तो हम लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं यह समझाने के लिए कि माइनस क्यों आया। यहां पर तो सर 1 आ रहा था, लेकिन हमने फैक्टर के टाइम पे x माइनस 1 क्यों कर दिया? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे और जब भी हमारे पास हमें गिवन होता था कि x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो पहला स्टेप क्या करते थे, x की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 1 को 0 लेते थे तो x क्या आ जाता था 1। तो इस बार हमने ऑपोजिट कर देना है। अब हमें x की वैल्यू 1 गिवन है तो फैक्टर क्या होगा x माइनस 1। अगर हम 2 डालते और 0 आ जाता तो x माइनस 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होता। अगर माइनस 1 डाल के 0 आता तो x प्लस 1 उसका फैक्टर होता। यानी कि अगर हम इसे शॉर्ट में समझें कि अगर 1 डालने पे 0 आया तो फैक्टर होगा x माइनस 1, 2 सब्स्टिट्यूट करने पे 0 आया तो फैक्टर होगा x माइनस 2, माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करने पे 0 आया है तो फैक्टर होगा x प्लस 2। सिंपल, ये था हमारा पहला स्टेप। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है लॉन्ग डिवीजन, जो अगेन हमने क्लास 8th में करी हुई है। लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे, आइए रिवाइज करते हैं। हमने डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से, क्योंकि x माइनस 1 हमारे गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अंदर लिख देते हैं पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमने पूरा टेप लिया यहां से, और जो फैक्टर है इसे हमने बाहर लिख दिया। यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा डिविडेंड
फिर जो हमारा फैक्टर था वो हो जाएगा डिवाइजर, और आओ इसे डिवाइड करते हैं। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब। अब एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि पहले नंबर में तो हम दिमाग लगाते हैं कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट नंबर सेम आ जाए, तो x को हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो x क्यूब आ गया। जो सेकंड नंबर होगा उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा -x स्क्वायर। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आराम से बताता हूं ताकि गलती ना हो। हमने क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना। तो आओ, बेशक हम जितने क्वेश्चन करें, हम 2 क्वेश्चन करें, 4 क्वेश्चन करें, लेकिन अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हम 10 क्वेश्चन खुद ब खुद कर सकते हैं। तो आओ इस स्टेप को, इनफैक्ट हर एक स्टेप को एक एक करके पक्का करते रहते हैं ताकि हमारी कहीं पे कोई भी छोटी मोटी किसी भी तरीके की गलतियां ना हो। आइए देखिए, x को किससे मल्टीप्लाई करें x क्यूब आ जाए, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। -1 को इस नंबर से टर्म से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। -1 इंटू एक्स स्क्वायर इज -x स्क्वायर। अब जो हमारे पास ये सेकंड लाइन में जो टर्म्स आए हैं इसके हम ऑपोजिट साइन लगा देते हैं। +x क्यूब को हम -x क्यूब कर देंगे, -x स्क्वायर को हम +x स्क्वायर कर देंगे। यहां तक क्लियर है? हमने ऑपोजिट साइन लगा दिए, और जो ये ऑपोजिट साइन लगाए हैं ये सेकंड लाइन वाले नंबर्स के फाइनल साइन बन गए। देखिए कैसे, ऊपर था x क्यूब, नीचे है -x क्यूब, ये कट गया। ऊपर है -2x स्क्वायर, यहां है +x स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर और +x स्क्वायर होता है -x स्क्वायर। -2x स्क्वायर और +x स्क्वायर होता है -x स्क्वायर। आई रिपीट, -2x स्क्वायर और +x स्क्वायर होता है -x स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया 1, साइन बढ़ेगा -1, x स्क्वायर वैसे का वैसा। अगली 2 टर्म्स हम वैसी की वैसी कॉपी कर देंगे, -x +2। अगेन लॉजिक वही रहेगा, x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि -x स्क्वायर आ जाए, तो हम x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -x स्क्वायर। आई रिपीट, x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -x स्क्वायर, और -1 इंटू -x होता है +x, -1 इंटू -x होता है +x। अगेन सेकंड लाइन के ये जो नंबर्स हैं इनके हम ऑपोजिट साइन कर देंगे, -x स्क्वायर बन जाएगा +x स्क्वायर, +x बन जाएगा -x, और साइन जो हमने लगाए ये अब सेकंड लाइन वाले नंबर्स यानी कि इन नंबर्स के फाइनल साइन होंगे। तो -x स्क्वायर +x स्क्वायर कट गया, -x होता है -2x, +2 वैसे का वैसा। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x आ जाए, x को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, -1 इंटू -2 इज +2। ऑपोजिट साइन लगा देंगे, यहां प्लस यहां माइनस, -2x +2x कट गया, 2 - 2 कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। अगर 0 के अलावा कोई टर्म, कोई इंटीजर, कोई नंबर आया, इसका मतलब आपने 101% गलती करी है। क्वेश्चन काट के दोबारा क्वेश्चन करना, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी इसमें नहीं आ सकता, रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा, राइट। और अब मैं एक और तरीका, जैसे मैंने आपको मिडिलटन स्प्लिटिंग में बताया था, वैसे ही कि हम कैसे पता लगाते हैं कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। तो दूसरा तरीका क्या है, अभी हमने मल्टीप्लाई वाला तरीका करा था, अब डिवाइड वाला तरीका, कि हमें चाहिए x क्यूब, है हमारे पास x, बेस सेम, डिवाइड में पावर माइनस, तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब x क्यूब आएगा। अगेन ये स्टेप पे आ जाओ, हमें चाहिए था -x स्क्वायर और है हमारे पास x, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम, डिवाइड में पावर माइनस, ये आ जाएगा -x, हमने -x लिख दिया।
सेम वही तरीका, हमें चाहिए -2x, है हमारे पास x, तो हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2x। एकदम सेम वही चीजें हैं। ये था हमारा स्टेप नंबर 1, जो कि हमें कहां पे यूज करना था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को देख के उसके फैक्टर्स के जैसे हम देखेंगे कि जैसे यहां 2 1 2 था, 2 1 2 था, तो इसके फैक्टर होते हैं 1 -1 2 -2। हमने वो फैक्टर्स में से एक एक करके नंबर लगाएंगे, जैसे हमने 1 से शुरू करा, जहां पर 0 आ गया स्टेप नंबर 1 वही खत्म हो गया। 1 पे 0 आ गया था तो फैक्टर हो गया x -1। अगर 1 पे 0 ना आता तो हम -1 लेते, अगर -1 पे 0 आ जाता तो फैक्टर हो जाता x + 1। ऑपोजिट साइन हमेशा फैक्टर होता है। सेकंड स्टेप होता है कि हम गिवन पॉलिनोमियल को, ये जो हमारा फैक्टर आया था, इससे डिवाइड करते हैं, हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, और लॉन्ग डिवीजन करके हमारा ये जो आएगा क्वोशंट आएगा, इसकी हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, क्वोशंट की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और आंसर हमारा सॉल्व हो जाएगा। मैं सिर्फ ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं ताकि पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। हमारे पास क्वेश्चन में आ रहा था x² - x - 2। हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है, -2 × 1 -2, 2 के फैक्टर्स बनाते हैं जी, बहुत आसान है, 2 1 2। अब फैक्टर्स को अरेंज करके क्या आना चाहिए, -x, यानी कि -1x आना चाहिए। 2 में से 1 गया 1 तो आ गया जी, हमें चाहिए था -1, तो हम क्या लेंगे -2 + 1, क्योंकि जो साइन चाहिए होते हैं बड़े नंबर का हम वही साइन देते हैं। तो ये हो जाएगा x² -2x + x - 2। फर्स्ट और फोर्थ नंबर तो वैसे के वैसे रहते हैं, जो मिडिल नंबर होता है उसके हम फैक्टर्स बना देते हैं, उसको हम ब्रेक कर देते हैं, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, उसको हम रीअरेंज कर देते हैं, कोई भी टर्म से आप समझ लीजिए। अब अगेन जो हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेप किया था, x² और -2x में कॉमन आ रहा है x, तो ब्रैकेट में बचेगा x - 2। x² में से x कॉमन लिया बचा x, -2x में से x कॉमन लिया बचा -2। थर्ड और फोर्थ नंबर में कॉमन निकालने के लिए थर्ड नंबर का साइन है प्लस, तो हम प्लस कॉमन लेंगे। x और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, 1 × x होगा x, 1 × -2 होगा -2। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, आंसर हमारा एकदम सही आ रहा है, तो ये हो जाएगा x + 1। हम इसका एक ब्रैकेट बना देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x -2। अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, ये हमारा थर्ड स्टेप था। बस अब हम लिख देंगे therefore x³ -2x² - x + 2, ये हमारा जो पॉलिनोमियल था इसका पहला फैक्टर था x - 1, दूसरा फैक्टर है x + 1, तीसरा फैक्टर है x - 2। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर क्यूब था इसलिए 3 फैक्टर आएंगे ही आएंगे। अगर x की पावर 4 होती तो 4 फैक्टर्स आते हैं, ये ध्यान रखना। यहां पे बेटे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। एक पार्ट हम लोग और कर लेते हैं, प्रैक्टिस और कर लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क होंगे। अब आपका आज तक जितना हमने कर लिया इस चैप्टर 2 में, एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और एग्जाम्पल 1 to 15, ये सारा आपका होमवर्क है, आपने ये सारा काम करके रखना है। अगली क्लास से पहले आप ये सारा काम करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा ज़रूर पूछेंगे, ठीक है जी। एक पार्ट जो बचा अब हम वो करते हैं। हम करते हैं थर्ड पार्ट, x³ + 13x²